कादर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारां। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। और चलिया तू पहले बुखारी दी हदीस दा जवाब दे कि किंज 1.25 लाख कब्र चू निकल के मुस्तफा के पीछे खड़े हो गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। और हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जिन बाबों ने इज्जत किताबों की बुनियाद पे अवेल की थी और आज उन किताबों के दुश्मन हैं कुरान और सुन्नत के, उन बाबों को हम किस तरह मान लें? तो जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे आप लोग इज्जतें अवेल कर रहे हैं, इवन चंदे इकट्ठे करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जिस शख्सियत को आपने बनाया है, वो जिस तरीके पे नमाज पढ़ती थी वो आप नमाज का तरीका पब्लिक में क्यों नहीं बताते? ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का बैतुल मक़दिस में जमा होना एक बरज़खी वाक़या था। इसे किसी आउटसाइडर ने ऑब्जर्व नहीं किया, वरना 1 लाख के करीब बंदे अगर किसी शहर में एक रात में आ जाएं, और उन जमानों में जब शहरों की आबादी ही सैकड़ों या चंद हजार पे मुश्तमिल होती थी, तो वो कहां आए थे फिर? बरज़खी तौर पे, टाइम एंड स्पेस से आजाद। खत्म नबूवत पे डाका मारना है अगर कोई ये कहता है कि हमारे बुजुर्ग इल्मुल गैब जानते हैं। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की तो ये शान ही नहीं कि तुम्हें गैब पर इतला दे, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लेकर आओ, बस। वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह की गुफ्तगू भी उन्होंने नकल की है उसमें। यार ये अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के साथ कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का क्या कसूर है, अगर यही कुछ आपने बाकी बाबों के लिए भी मानना है, अभी मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो है ही बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड। ये लोग ठेकेदार बने हुए खत्म नबूवत के, कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। उसके बाद बुखारी के अल्फाज हैं, जब वो सवालात के जवाबात नहीं देता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। अब ये कहेंगे तो हदीस में लिखा ही नहीं हुआ। सर लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला है उसमें से। आप कहेंगे कि आएंगे तो वो हदीस में तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं कहूंगा कि नहीं आएंगे क्योंकि हदीस में नहीं लिखा हुआ। तो जब उसे सवालात के जवाबात नहीं आते तो फरिश्ते उसे एक लोहे का हथौड़ा मारते हैं और उसकी चीखों पुकार जमीन और आसमान की सारी मखलूकात सुनती हैं सवाए जिन्नों और इंसानों। इस हदीस से यह भी रिजल्ट निकला कि सहाबा कराम को यह नहीं पता चला कि ये जिसको वो शहीद कह रहे हैं वो किस अजाब में है। तो बुजुर्गों को कहां से, बाबे किधर? मजा है, बाबे तो शाही कोई नहीं। एक नवा जुमला मार्केट आया, अगर साहबा को नहीं नजर आया अज़ाब कब्र वाली चादर, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, जिसे उसका अमल पीछे छोड़ दे उसे उसकी निस्बत आगे नहीं लेके जा सकती। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हजरत उस्मान गनी जब भी कब्रिस्तान जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। लोग कहते कि आप इतना क्यों रोते हैं कब्र पे आके? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे फिक्र लगी हुई है कि मेरी कब्र में अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं आ सकेंगे, तो मेरा क्या बनेगा? जी लिखे है उहदे च, जे ए लिखे है ना तुहाडे कोल के आणगे ते फिर असीं उहदे च ये भी कढांगे कि लिखे है कि वो नहीं आणगे। ओडियां ने लाख नू कलमा पढ़ाया, ओ सर छड़ दियो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, हमने देख लिया। आपकी तो स्टोरियां किताबों में अक्सर जाली निकल आती हैं, ये तो वीडियो बनी हुई हैं। और उनको गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपना मस्कन छोड़ना पड़ गया। तो इन लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को वलीउल्लाह क्यों नहीं मान लिया? उसने नहीं कलमा पढ़ाया कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और